बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और आज हमारे पास न्यू एक्सरसाइज 3.5 है। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब भी आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो आपके हर उस काम में बरकत शामिल हो जाती है जब आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ते वक़्त, लिखते वक़्त या कोई भी काम करते वक़्त अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो समझ लीजिएगा उस हर काम में अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको याद रखेंगे और अमली ज़िंदगी में इस पर अमल पैरा रहेंगे। और एक्सरसाइज पर अब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.5 है और इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो तगय्युर रास्त और तगय्युर मकूस है वो कंबाइन है, जो कि हम 3.2 के अंदर पढ़ के भी आए हैं अलग-अलग। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर एस का यूज़ के से तगय्युर रास्त, आप लोग देख सकते हैं, हम साथ साथ ही इसकी इक्वेशन बनाते हैं। एस का तगय्युर रास्त क्या है, यूज़ केयर, और वी से तगय्युर मकूस है, वी के साथ मकूस है, तो इसका मतलब आपका वी क्या आ जाएगा, 1/v। रास्त डायरेक्टली, इसलिए दोनों कंबाइन ही, यानी कि मुश्तरक ये चीज़ें आनी है। रास्त के साथ यूज़ केयर और मकूस के साथ 1/v, और साथ उसने वैल्यू दी s = 7, s = 7, जबकि u = 3 और साथ v = 2 के। ये एक हिस्सा है। यहाँ तक हम पहले हल करते हैं, फिर अगली बात करेंगे। s इस तगय्युर की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, इक्वल और साथ के, फिर उसके बाद यूज़ के सेम और साथ डिवाइड v वैसे का वैसे आ जाए। कीमतें पुट कर लें। s की कीमत 7 है, इसलिए उसकी जगह पे हम 7 पुट कर दिया। यहाँ से हम k को फाइंड कर लेंगे। u की वैल्यू कितनी है, 3, ऊपर उसका स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है, 2, ये 7, यहाँ पर 2 इधर डिवाइड का, वरना अगले स्टेप में हम इकट्ठा कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर खुला तो 9 और 2 वैसे का वैसे रहा। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, 9/2 इधर, साथ 9 मल्टीप्लाई है और 2 डिवाइड का है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड का, 7 2 14/9, ये क्या आ जाएगी, k की वैल्यू होगी। अगला हिस्सा पढ़ेंगे हम। s की कीमत मालूम करें। अब क्या चाहिए, आप कहता है s मालूम करो, जबकि u की वैल्यू क्या है, 6, v की वैल्यू कितनी है, 10, और k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, 14/9। इक्वेशन ये वाली हमारे पास 1 है, जिसमें से ये वैल्यू पुट करेंगे, और वो वैल्यू है s = k u का स्क्वायर डिवाइड v। s हमने अब फाइंड करना है, इसलिए वो वैसे का वैसे रह जाएगा। k की वैल्यू कितनी है, 14/9, u की वैल्यू कितनी है, 6, और v की वैल्यू कितनी है, 10। कोई चीज़ कैंसिल होती तो कर दे, नहीं होती तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 पे गया तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 2 3 3 3 9। अब आ जाएगा s = ऊपर 14 और नीचे 3 5 15, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आई होगी। जल्दी से इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर w का x, y² और z में तगय्युर मुश्तरक हो, यानी कि इसमें रास्त की जगह पे उसने वर्ड मुश्तरक बता दिया है, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे तो फिर मुश्तरक रहेगा, अगर एक है तो फिर रास्त होता है। और w = 5 जब x = 2, y = 3 और z = 10। और पहले आप लोगों ने यहाँ तक इस हिस्से को कंप्लीट करना, फिर अगला हिस्सा पढ़ेंगे। हल लिखा, w
तगैयर हमारे पास मुश्तरक है, x है, y स्क्वायर है और z है। पहले एक आता था और अब 3 दे दिए, x, y और z है। फिर दिया उसने w की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 2, y की 3 और z की 10 है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये तगैयर की जगह पे हमने क्या लिख लेना है, इक्वल एंड के लिख लेना है। x सेम, y सेम और z सेम। ये इक्वेशन हमारे पास है 1 है और इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। w की वैल्यू कितनी है 5, के हम फाइंड करेंगे, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 3 ऊपर उसका स्क्वायर और z की वैल्यू क्या है 10 है। 5 के 2, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 और 10 वैसे का वैसे आ जाए। ये इधर मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। 2 भी 9 भी और 10 भी, 5 to 10 आ जाएगा। और अब 9 to 18 और 18 to 36, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 1/36। अब बकिया क्वेश्चन पढ़ें। w मालूम करें, लिख लें जो मालूम करना है। w मालूम, जबकि x बराबर 4 है, y बराबर 7 है और z बराबर 3। करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, w इक्वल के x y स्क्वायर और z, वैल्यू पुट कर देंगे। w मालूम करना, k की वैल्यू 1/36, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, 7 स्क्वायर और z की वैल्यू 3। w 1/36, 4, 7 का 49 और 3 सेम रहा, 4 9 3 3, ये कैंसिल नहीं होता इसलिए 49/3, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये w की वैल्यू। और इसको हल करें फिर क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर y का x की 3 से तगैयर रास्त और z के t में तगैयर मकूस हो और y इक्वल 16 जब x इक्वल 4, z इक्वल 2 और t इक्वल 3। पहले हम यहाँ तक पढ़ते इधर करते हैं k की वैल्यू, फिर आगे वाला क्वेश्चन को पढ़ भी लेंगे और हल भी कर लेंगे। हल है जी, y तगैयर रास्त है x की क्यूब और z स्क्वायर और t में तगैयर मकूस है। मकूस में क्या है, z स्क्वायर और t, जो कि आपका फ्रैक्शन में या बटन में आ जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो तगैयर मकूस है। फिर y इक्वल 16 साइड पे लिखते हैं जी। उसने कहा जी y की वैल्यू है 16 के, जबकि x की वैल्यू है 4 के, z की वैल्यू है 2 के और t की वैल्यू 3 के। और यहाँ तक पहले इसका पहला हिस्सा हम मालूम करते हैं। तगैयर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, इक्वल के x की 3 और डिवाइड है z स्क्वायर और t, वैल्यू पुट कर देते हैं। y की जगह पे 16, के फाइंड करना है, x की जगह पे 4 और ऊपर पावर 3, z की जगह पे 2 ऊपर पावर स्क्वायर और t की जगह पे 3। ये 16, ये के 4 का 64, 4 को जब 3 खोला तो कितना आ जाएगा 64, नीचे 2 का 4 और ये 3। अब इसको उठाकर हम दूसरी तरफ ले आते हैं, 4 ऊपर 3 ऊपर और 64 नीचे। 64 4 से चला गया, के की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया, के फाइंड हो गया। अब बकिया हिस्सा पढ़ लो। y की कीमत मालूम करें, जबकि x इक्वल टू जी, x इक्वल 2 है, z इक्वल 3 है और t इक्वल 4 है और k हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितना है 3। इक्वेशन यही 1, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है और 1 इक्वेशन है y इक्वल के x की 3, z स्क्वायर और t। y हम फाइंड करेंगे, y की कीमत मालूम कर लें, k की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और ऊपर पावर 3,
जी की वैल्यू 3 ऊपर स्क्वायर और टी की जगह पे 4। y3 2 की 3 कितना आ जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, 4 2 8 और 3 3 9 और y का आंसर कितना आ गया 2/3। ये उसका आंसर। उम्मीद है कि समझ आई होगी और इसकी करें आप प्रैक्टिस। जिस जगह पे प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।